नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खतरनाक मोड़ से। एक ऐसे मोड़ से जहां भारत के खिलाफ एक के बाद एक मोर्चा खुलता जा रहा है। पहले यूनाइटेड नेशंस, फिर बांग्लादेश की सरकार और अब सीधे सीधे बांग्लादेश की सेना ने वो कह दिया है जो कूटनीति के सारे दायरे को पार कर चुका है। दोस्तों, ये कोई सामान्य विवाद नहीं है। ये एक ऐसी साजिश की शुरुआत है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आरोप सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर नहीं है। इस बार तो सीधा सीधा भारत को चेतावनी दी गई है। और इस पूरे खेल में कौन कौन खिलाड़ी हैं, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह तूफान शुरू कैसे हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जेलों में डाला जा रहा है और फिर उन्हें जहाज़ों में भरकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत के अंदर करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके थे। कई रिपोर्ट्स में यह संख्या 2 करोड़ तक बताई गई है। 2 करोड़ यानी पूरा का पूरा एक बड़ा देश भारत की सरजमीन पर अवैध रूप से रह रहा था। इसके बाद बांग्लादेश का दावा सामने आया कि भारत पुशिन रणनीति के तहत जबरदस्ती रोहिंग्या को उनकी सीमाओं में घुसा रहा है। अरे भाई, जो आपके देश के लोग थे, जो म्यांमार से भागकर आए थे, उन्हें वापस भेजा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन दोस्तों, अब हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत ने भी पलटवार किया है। उसने बांग्लादेश को 2 टूक कह दिया है कि पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ और भारत पर बार बार उंगली उठाना बंद करो। दोस्तों, अब आती है असली कहानी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस देने की खबरें सामने आईं। जी हां, आपने सही सुना, चीन को एयरबेस। ये वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक कहा जाता है। मात्र 20 से 40 किलोमीटर चौड़ा ये इलाका भारत के पूरे उत्तर पूर्व को जोड़ता है। अगर यहां खतरा पैदा हुआ तो पूरे 7 राज्य कट जाएंगे भारत से। और बांग्लादेश चीन को यहां एयरबेस देने की बात कर रहा है। भारत ने बिना वक्त गवाए 1971 में इस्तेमाल हो चुके हाशीमारा एयरबेस को फिर से एक्टिवेट करने का फैसला कर लिया है। यही नहीं दोस्तों, भारत ने वहां राफेल फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर दिए हैं। यह भारत की ताकत है। यह भारत का जवाब है उन लोगों को जो हमारी सीमाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं। बांग्लादेश की सेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नजीम उद्दौला ने इस प्रक्रिया को अस्वीकार्य बताया और चेतावनी दी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो सेना पीछे नहीं हटेगी। अच्छा, तो बांग्लादेश की सेना पीछे नहीं हटेगी? दोस्तों, याद दिला दूं कि 1971 में क्या हुआ था। 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी भारत ने। वही बांग्लादेश आज भारत को धमकी दे रहा है। दोस्तों, अब आते हैं मास्टरमाइंड की बात पर। इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी कौन है? यूनाइटेड नेशंस पहले ही इस बात की जांच कर रही है कि क्या भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जहाज़ों में भरकर समुद्र में छोड़ दिया। अब बांग्लादेश भी धमकी दे रहा है कि वो इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में उठाएगा। लेकिन दोस्तों, ये पूरा विवाद ऐसे वक्त पर भड़का है जब बांग्लादेश खुद भीतर से अस्थिरता से जूझ रहा है। वहाँ एक अंतरिम सरकार काम कर रही है जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है साजिश। सेना और यूनुस सरकार के बीच चुनाव की तारीखों को लेकर तनातनी है। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, लेकिन यूनुस सरकार टाल मटोल कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका का साथ चाहिए। अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे कुछ फैसलों से बांग्लादेशी सेना असहमति जता रही है। इतना ही नहीं, यूएस ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक मानवीय सहायता कॉरिडोर खोलने की बात कही है, जिससे सेना नाराज है। सेना प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें सरकार के कई अहम फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती। यानी बांग्लादेश के अंदर ही सरकार और सेना में खींचतान चल रही है। दोस्तों, अब सबसे खतरनाक बात,
इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो उनके देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, जिस देश को हमने 1971 में आजाद कराया, जिस देश की मदद के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान दी, वही देश आज हम पर आरोप लगा रहा है। इस पर भारत ने जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि अपनी अंदरूनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। दूसरों पर दोष डालना सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा। भारत ने अब अपनी पूर्वी सीमा पर अलर्ट मोड में आकर सुरक्षा खड़ी कर दी है। सिर्फ S-400 और रफेल ही नहीं, ड्रोन सर्विलेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। इस बीच चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब चीन और पाकिस्तान के करीब जाती दिख रही है। खबरें हैं कि बांग्लादेश JF-17 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है, जो चीन और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। और अब सबसे खतरनाक खबर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में ढाका पहुंचा, जहां आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई। दोस्तों, समझिए इस खेल को। चीन एक तरफ से घेर रहा है, पाकिस्तान दूसरी तरफ से और बांग्लादेश तीसरी तरफ से। ये तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक रणनीति बना रहे हैं। भारत को खतरा बांग्लादेश की सेना से नहीं है, भारत को खतरा इस बात से है कि कहीं पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी आतंकवाद के रास्ते को अपना हथियार ना बना ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर बांग्लादेश अपने ही आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर है, कारोबार ठप है, फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहे हैं और बांग्लादेशी मुद्रा दिन ब दिन कमजोर हो रही है। तो दोस्तों, यह है पूरी कहानी। भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में अब बड़ा बदलाव कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रफेल फाइटर जेट्स की तैनाती, ये साफ इशारा है कि भारत अब किसी भी खतरे का सिर्फ मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी देगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत किया जा रहा है। सड़कें, सुरंगें और रेलवे लाइनें तैयार की जा रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सेना त्वरित कार्यवाही कर सके। ये नया भारत है दोस्तों, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, जो अपने दुश्मनों को करारा जवाब देना जानता है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।